एक्शन में आ गया है ईरान। बताना चाहूँगा कि ईरान भले ही यूरेनियम का बीच में संवर्धन कम करने का IAEA से वादा कर लिया, उसने कहा कि हम जो है यूरेनियम को कम प्रोड्यूस करेंगे, और ईरान ने IAEA के चीफ को अपने मुल्क में आने दिया और परमाणु प्लांट को दिखाया। उन्होंने पूरी रिसर्च करी और ओके की रिपोर्ट जारी कर दी। भाई ईरान जो है सही काम कर रहा है, लेकिन जैसे ही IAEA के चीफ ईरान से बाहर निकले, वहीं पर गिरगिट की तरह रंग बदल दिया। न जाने फिर क्या रिपोर्ट जारी करी, जिसके बाद यूरोप ने IAEA की मदद से ईरान के ऊपर पाबंदी लगा दी कि भाई ये यूरेनियम का संवर्धन ज़्यादा कर रहे हैं। ऐसे पे ईरान का बौखलाना बिल्कुल जायज़ था। ईरान ने, रिपोर्ट देखिए, ईरान ने फिर क्या हरकत करी। ईरान ने तुरंत जो है नई एडवांस सेंट्रीफ्यूज को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। बहुत आसान शब्द में क्लियर कर दूं, ईरान ने परमाणु बनाने में जिन केमिकल और जिन चीज़ों का इस्तेमाल होता है उसको भारी मात्रा में बनाना शुरू कर दिया। जहां ईरान ने कहा था कि ठीक है, आप हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए, हम आपके साथ करेंगे और आपको न्यूक्लियर की जानकारी भी देंगे यूरेनियम की, लेकिन IAEA ने जब दोगलापंती करी तो ईरान ने फिर तमाम पाबंदियों को ताक पर रखकर, जब पाबंदी ऐसे भी लग रही है ऐसे भी लग रही है, तो क्यों ना यूरेनियम बढ़ाकर, परमाणु संयंत्रों को बढ़ाकर पाबंदी झेली जाए। ईरान की इस स्ट्रेटजी ने अमेरिका और यूरोप के मुंह पर तमाचा जड़ दिया है। मेरे दोस्तों, नॉर्वे के अंदर अमेरिका की एम्बेसी है। ऑफ कोर्स उस अमेरिकी एम्बेसी के अंदर नॉर्वे का एक ऑफिसर काम करता था, उसको नॉर्वे ने गिरफ्तार किया है अमेरिका की एम्बेसी से जो नॉर्वे में है। इल्ज़ाम उस नॉर्वेजियन व्यक्ति पर यह है कि अमेरिका के दफ्तर में रहकर वो ईरान के लिए जासूसी कर रहा था। ईरान बिल्कुल मूसाद के स्टाइल में काम कर रहा है और ईरान की ये स्ट्रेटजी काफ़ी खतरनाक साबित हो रही है। ICC पर ईरान के आर्मी चीफ कमांडर का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि ICC के अरेस्ट वारंट ने इजराइल के नेतन्याहू को पॉलिटिकल वे में कत्ल कर दिया है, यानी पॉलिटिकल पावर उनकी कम हो गई है और इससे दिख रहा है कि धीरे धीरे इजराइल अब आइसोलेट हो रहा है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री ने फिर रिपीट किया है कि इजराइल ने ईरान के साथ जो एग्रेशन दिखाया है उसका जवाब मौका आने पर दिया जाएगा। वहीं ईरान के डिफेंस मिनिस्टर इस वक्त वेनेजुएला पहुंचे हुए हैं और दोनों के बीच खिचड़ी पक रही है। इजराइल के विदेश मंत्री ने कहा है कि ईरान परमाणु बनाने की तरफ आगे बढ़ रहा है, हम ये देख रहे हैं, और अगर ईरान ने परमाणु बनाने की शुरुआत करी तो हम उस पर एक्शन लेंगे और ईरान को कभी परमाणु हासिल नहीं करने देंगे। हजरात, ईरान बहुत अमीर मुल्क नहीं है, लेकिन जज्बे से बहुत अमीर है। ताज़ा तरीन तस्वीर, इस महीने में ये दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। ईरान में जगह जगह कैंप लगे हुए हैं और ईरान की आम जनता अपनी चीज़ों को बेचकर पैसा इकट्ठा कर रही है, डोनेट कर रही है गाजा, फिलिस्तीन और लेबनान के लिए। मैं तमाम उन कट्टरवादियों से ये कहना चाहता हूं जो भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में रहते हैं, जो शिया समुदाय से नफरत करते हैं, कि देखिए, लेबनान और फिलिस्तीन में शिया नहीं है, ना के बराबर हैं, लेकिन अपने बड़े भाइयों के लिए अपनी ज्वेलरी, अपना सोना चांदी जेवर बेचकर, गिरवी रख कर, या उन्हें ही सोना चांदी को ही डोनेट कर रही हैं महिलाएं ईरान की, लाइन लगाकर, कि गाजा, लेबनान और फिलिस्तीन में उनको मदद पहुंचाई जा सके। ये होते हैं असली मुसलमान। अरब के कई सारे देश मिलकर सऊदी अरब से प्रेशर में कह रहे हैं और जबरदस्ती करके कह रहे हैं, जोर देकर, कि अब डोनाल्ड ट्रंप यानी मोहम्मद बिन सलमान का बेस्ट फ्रेंड अमेरिका की पावर में आ गया है। लिहाजा डोनाल्ड ट्रंप से बात करके सऊदी अरब 2 स्टेट सॉल्यूशन करवा दे। उधर मेरे दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज। अमेरिका ने इराक की गवर्नमेंट को वार्न किया है कि इजराइल आपके ऊपर खतरनाक एयर स्ट्राइक कर सकता है। मेरे दोस्तों, इब्राहिमी मस्जिद जो बैतुल मुकद्दस के करीब है, फिलिस्तीन में है, बताना चाहूंगा कि कट्टरवादी नेता बेंजीवीर अपने नचनियों के साथ वहां पहुंचा और मस्जिद के परिसर में उसने नाच गाना किया।
अब इजराइल एक खुफिया एजेंसी बनाने वाला है। वो एजेंसी नेतन्याहू की गुलामी करेगी, नेतन्याहू के लिए काम करेगी और नेतन्याहू के इशारे पर वो खुफिया एजेंसी काम करेगी। इजराइल के अखबारों ने मान लिया है कि इजराइल की जो महिला सेटलमेंट मिनिस्टर है, कब्जा करने वाली मिनिस्टर भी है इजराइल में भाई साहब, लेकिन फिर भी दुनिया को इजराइल बहुत बढ़िया लगता है। सेटलमेंट मिनिस्टर को, महिला मिनिस्टर को माना है इजराइल के अखबार ने कि इजराइल के सैनिक चुपके से अपने साथ गाजा के अंदर लेकर गए थे और उन्होंने इसकी पड़ताल करी और यह पता लगाया, वो महिला जो गई थी, कि कहां तक हम कब्जा करके इजराइल के लिए और इजरायलियों के लिए मकान बना सकते हैं। उधर तुर्की के विदेश मंत्री ने फिलिस्तीन अथॉरिटी के पीएम से, यानी प्राइम मिनिस्टर से, फिलिस्तीन के प्राइम मिनिस्टर से सीज फायर को लेकर बात की है। मेरे दोस्तों, कनाडा की एक राइटर हैं, आपके सामने ये वही महिला हैं जिनका नाम मैडलिन थीन है। इन्होंने नेशनल प्राइज जीता $25,000 का और इन्होंने तुरंत वो $25,000 फिलिस्तीन और लेबनान की ऑर्गेनाइजेशन को, यानी फिलिस्तीन चिल्ड्रंस रिलीफ फंड और लेबनीज रेड क्रॉस को डोनेट कर दिया है। इजराइल लेबनान में हर तरफ बमबारी कर रहा है। लेबनान के समंदर में भी इजराइल ने बमबारी करके 2 लेबनीज मछुआरों को कत्ल कर दिया है। बर्तानिया के पूर्व प्रधानमंत्री इसकी पार्टी ने एक मैप दिखाया है, यह है वो मैप। इस मैप के अंदर वेस्ट बैंक, सीरिया का कब्जा किया हुआ गोलान हाइट और तो और गाजा के इलाके को इजराइल का हिस्सा दिखाया है। अमेरिका की दादागिरी यह है कि अगर उसके साथी भी अमेरिका की बात ना माने तो ये अपनी औकात उसे भी दिखा देते हैं। अमेरिकी सेनेटर ने लाइव इंटरव्यू में बोला है कि अगर हमारे साथी जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा, इन तमाम लोगों ने आईसीसी के आदेश को माना और नेतन्याहू के खिलाफ कोई कदम उठाया तो हम अपने एलाइज के ऊपर पाबंदी लगाएंगे। So to any ally, Canada, Britain, Germany, France, if you try to help the ICC, we're going to sanction you. Well, that means I want every ally, and you saw little Justin in Canada and his position. What should the penalty be? We should crush your economy because we're next. Why can't हजरात आईसीसी के अरेस्ट वारंट के बाद इजराइल पागल हो गया है, बौखला गया है। अभी तक जो सेटलर फिलिस्तीनियों के घरों पर हमला करते थे, इजराइल दिखाने के लिए ही सही उनको डिटेन कर लेता था, कुछ समय के लिए गिरफ्तार कर लेता था। लेकिन अब इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने खुली छूट दे दी है कि जो भी फिलिस्तीनियों के घरों पर हमला कर रहे हैं उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। वहीं मेरे दोस्तों, जर्मनी ने पहली बार ऑफिशियली कह दिया है कि हम इतिहास को अपने देखते हुए, क्योंकि किसी ने यहूदियों का सफाया किया था, यहूदियों पर जुल्म किया था, तो उस जालिम का ताल्लुक, मुच्छड़ का ताल्लुक आप समझते हैं जर्मनी से था। तो बस अपनी इमेज को क्लियर करने के लिए उसने कहा कि हम हर तरह से यहूदियों के साथ होंगे और हम इजराइल के प्रधानमंत्री को गिरफ्तार नहीं करेंगे। Ich könnte mich dazu hinreißen lassen zu sagen, dass es mir schwerfällt, mir vorzustellen, dass wir auf dieser Grundlage Verhaftungen in Deutschland durchführen. Wir haben ja deswegen eine Erklärung gemacht, die beiden Bedingungen, über die wir sprechen, gerecht werden müssen. Das ist einerseits die Bedeutung des Internationalen Strafgerichtshofes, den wir sehr unterstützen, und andererseits die von Ihnen angeführte geschichtliche Verantwortung. Und insofern ist auch im Lichte dieser beiden Aspekte ist diese Sprechererklärung oder ist die Erklärung zu sehen. Aber es ist natürlich etwas, das haben Sie sicherlich wahrgenommen, dass unter Juristen dieser Schritt nicht unumstritten ist, ob die Zuständigkeit des Internationalen Strafgerichtshofs in diesem Fall einschlägig ist, und auch so etwas will ja geprüft sein. Ist Herr Netanyahu in Deutschland willkommen? Über Reisepläne des israelischen Ministerpräsidenten ist mir nichts bekannt. Ich habe nicht nach einer Reiseplan gefragt, ich habe gefragt, ob er willkommen ist. Ich habe keine akuten Anfragen aus dem Büro des Premierministers Israels, dass er nach Deutschland kommen will, und insofern muss ich mich dazu nicht weiter äußern. अमेरिका ने जानकारी दी है कि पिछले साल 18 अक्टूबर से अब तक मिडिल ईस्ट में हमारे जितने भी बेस हैं उस पर लगभग 206 बार हमले हुए हैं। हजरात, उधर गाजा के अंदर से नरसंहार करके इजराइल के सैनिक जो इजराइल पहुंचे हैं, आपको पता है वो मेंटली डिस्टर्ब हैं, परेशान हैं, उनको इलाज की जरूरत है, उनका इलाज भी हो रहा है। सैकड़ों ऐसे हैं जो अपाहिज हो चुके हैं। लेकिन अब जब इजराइल की
ऑफिशियल गवर्नमेंट कह रही है कि जो लोग वापस आए हैं उनको दोबारा से गाजा में जाना है, तो ऐसे हजारों सैनिक जो जाना नहीं चाहते। इसी डर से और डिप्रेशन में आपको हैरानी होगी कि इजराइल के 6 फौजियों ने पिछले ही कुछ महीने के अंदर आत्महत्या सुसाइड कर लिया है। तो आप समझ सकते हैं कि इजराइल अंदर से खोखला हो चुका है। मेरे दोस्तों, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर क्या ही किया है। जबान से बोलना आसान है कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं, लेकिन फिलिस्तीन के लिए आप अगर कुछ बोलेंगे तो आपके अकाउंट को सस्पेंड कर दिया जाएगा। ऐसे में जान और चैनल का रिस्क लेके जो बोल रहा है, कम से कम उसे तो सब्सक्राइब करो। फिलिस्तीन के लिए लड़ना बहुत दूर की बात है, जो फिलिस्तीन के लिए बोल रहा है उसका तो साथ दो। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजा ग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।